मासिक आय निस्संदेह एक चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है ना? लेकिन अगर आपके पास काफ़ी मात्रा में अतिरिक्त नकदी है, तो उसे ऐसे कार्यक्रमों में लगाना जो लगातार मासिक आय प्रदान करते हैं, एक बढ़िया विकल्प है। ये गारंटी देता है कि आपके निष्क्रिय फंड लाभांश का भुगतान करना शुरू कर देंगे या कमाई करेंगे। यह शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि भारत में निवेश से मासिक आय कैसे प्राप्त करें? ये लेख आपके लिए इस पर चर्चा करता है। यहाँ आप भारत में मासिक आय के लिए सबसे अच्छा निवेश पा सकते हैं। सर्वोत्तम मासिक आय योजनाएं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। 1. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। 2. डाकघर मासिक आय योजना। 3. दीर्घकालिक सरकारी बॉन्ड। 4. कॉर्पोरेट जमा। 5. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। 6. जीवन बीमा प्लस बचत। 7. इक्विटी शेयर लाभांश। मासिक आय योजनाओं में निवेश करने से पहले विचार करने योग्य कारक। उपर्युक्त योजनाओं में निवेश करने से पहले लोगों को बाजार की स्थिति पर विचार करना चाहिए। अधिकांश अनुभवी निवेशक मासिक आय योजना में तब निवेश करना पसंद करते हैं जब ब्याज दर अधिक होती है, क्योंकि उच्च ब्याज दर के कारण शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य में कमी आती है। लोगों को किसी विशेष प्रकार की योजना चुनने से पहले अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आज बाजार में अनेक मासिक आय योजनाएं उपलब्ध हैं। जो लोग मासिक आय योजनाओं में पैसा लगाना चाहते हैं, उन्हें पहले निवेशक के रूप में अपनी आप 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ मासिक आय योजना पर गहन शोध करते हुए उनके दायरे, पेशकश और प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं। ऐसा करने से आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि किस तरह की योजना उनके लिए बेहतर है और इसका पूरा उपयोग कैसे किया जाए। 2024 की सर्वश्रेष्ठ आय योजनाएं विस्तार से। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) एक बेहतरीन निवेश विकल्प है और ये सरकार द्वारा समर्थित है और केवल वरिष्ठ लोगों 60 वर्ष से अधिक आयु को ही निवेश करने की अनुमति है। ये सेवा कुछ बैंक शाखाओं और डाकघरों में उपलब्ध है। आपको रिटायर होने के 1 महीने के भीतर इस योजना में शामिल होना चाहिए। SCSS 8.2% की वार्षिक ब्याज दर दे रहा है, जो साप्ताहिक देय है। ये 5 साल के लिए लागू होगा। SCSS आपको 15 लाख रुपए तक का निवेश करने की अनुमति देता है। दूसरी ओर, इस योजना का ब्याज कर योग्य आय में जोड़ा जाता है। डाकघर मासिक आय योजना। इंडिया पोस्ट की पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) एक तरह का निवेश है। क्योंकि यह सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए ये जोखिम से बचने वाले व्यक्तियों के लिए एक बढ़िया निवेश विकल्प है जो लगातार नियमित आय चाहते हैं। POMIS वर्तमान में 7.4% वार्षिक ब्याज दे रहा है, जो मासिक देय है। इस योजना के लिए जमा अवधि 5 वर्ष है। व्यक्ति 4,50,000 रुपये तक का योगदान कर सकते हैं, जबकि संयुक्त खातों में 9 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। आप इस योजना में 1,500 रुपये से भी कम निवेश शुरू कर सकते हैं। जब POMIS निवेश परिपक्व हो जाता है, तो इसे अगले 5 वर्षों के लिए फिर से निवेश किया जा सकता है। दीर्घकालिक सरकारी बॉन्ड। जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्डर कम जोखिम वाले निवेश का एक बढ़िया विकल्प है। इन बॉन्डर की परिपक्वता अवधि 5 से 40 वर्ष तक होती है। सरकारी बॉन्डर मासिक ब्याज देते हैं या भारत सरकार द्वारा निर्धारित कूपन भुगतान देते हैं। सरकारी बॉन्डर की परिपक्वता तिथि निश्चित होती है। सरकारी बॉन्डर जारी करने का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी खर्च के लिए धन जुटाना है। कॉर्पोरेट जमा कॉर्पोरेट डिपॉजिट कई तरह की गैर बैंकिंग वित्तीय फर्मों (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस व्यवसायों (HFC) से उपलब्ध हैं। ये बैंक डिपॉजिट के बराबर हैं, जिसमें आप कॉर्पोरेट संगठन के साथ निवेश करते हैं, लेकिन ये बैंक डिपॉजिट जितने सुरक्षित नहीं हैं।
कॉर्पोरेट डिपॉजिट उच्च ब्याज दर देते हैं और अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करते हैं। कॉर्पोरेट डिपॉजिट में निवेश करने से पहले आपको एनबीएफसी की वित्तीय सेहत और प्रतिष्ठा की जांच करनी चाहिए, इसलिए ऐसा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप इस पर गौर कर लें। कॉर्पोरेट डिपॉजिट में निवेश करने से पहले आपको एनबीएफसी की वित्तीय सेहत और प्रतिष्ठा की जांच करनी चाहिए, इसलिए ऐसा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप इस पर गौर कर लें। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यह एक ऐसी योजना है जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके। यह एक व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए 7.4% से निश्चित ब्याज दरों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को एक स्थिर आय प्रदान करता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यह एक ऐसी योजना है जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके। यह एक व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए 7.4% से निश्चित ब्याज दरों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को एक स्थिर आय प्रदान करता है। इक्विटी शेयर लाभांश यह विकल्प निरंतर आय के साथ साथ दीर्घकालिक निवेश लाभ का वादा करता है, लेकिन जोखिम का स्तर बहुत अधिक है। उच्च लाभांश भुगतान अनुपात को सक्षम करने के लिए आपको कई शेयरों के साथ एक विविध पोर्टफोलियो बनाना होगा। जो कंपनियां नियमित लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं, उनके पास औसत से अधिक संभावना होती है, क्योंकि निष्कर्ष भारत में मासिक आय के लिए सबसे अच्छी निवेश योजनाएं ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। हालांकि आप इनमें से किसी भी योजना में निवेश करने से पहले इसके लाभों और इससे आपको कैसे लाभ हो सकता है, इस पर शोध करना चाह सकते हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि कौन सी योजना विभिन्न लोगों के विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों को सर्वोत्तम